जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। जबकि अन्य विद्वान की बात करें तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। वहीं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक प्रदेश के मूल निवासी थे। नेक्स्ट, बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं है। मध्य एशिया से प्राप्त 1400 BC का बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है, जिनमें से इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्व का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख इस अभिलेख में कहीं भी नहीं है, अतः ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन 1 आंसर होगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र थे। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचयिता धन्वंतरी थे। नेक्स्ट, यजुर्वेद के पाठक को कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठक को उधरवयु कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद के पाठक को होत्री कहा जाता है। वहीं सामवेद के पाठक को उद्गाता एवं अथर्ववेद के पाठक को ब्रह्मा कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन 4 आंसर होगा। नेक्स्ट, सही मिलान है। ऋग्वेद गौपथ ब्राह्मण गलत है। गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद ऐत्रेय गलत है। सामवेद का पंचविश एवं टांडय ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्थात ऑप्शन 2 भी गलत है। अथर्ववेद पंचविश गलत है, जबकि ऑप्शन 4 यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण सही है, अर्थात सही ऑप्शन 4 यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट, 4 वर्णों की व्याख्या ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। चतुष्वर्ण की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। जबकि ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद उपवेद संबंधित है। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद का है, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी थे, जबकि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। वहीं सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे, जबकि अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसके रचयिता विश्वकर्मा थे। नेक्स्ट, अस्तोमा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, सही मिलान है। ऋग्वेद शिल्पवेद गलत है। यजुर्वेद गंधर्ववेद गलत है। सामवेद आयुर्वेद गलत है, जबकि यजुर्वेद धनुर्वेद सही है, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जबकि सामवेद का गंधर्ववेद, वहीं यजुर्वेद का धनुर्वेद एवं अथर्ववेद का शिल्पवेद उपवेद है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद एवं पद में लिखा जाने वाला वेद यजुर्वेद है, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी का नाम था। ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी का नाम सदा नीरा था, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। वहीं रावी नदी का नाम
पुरुषनी नदी था, जबकि ब्यास नदी का नाम बिपाशा नदी एवं झेलम नदी का नाम बितिस्ता नदी था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में शतुद्री नदी नाम था। ऋग्वैदिक काल में सतलज नदी का नाम शतुद्री नदी था, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। जबकि झेलम नदी को बितस्ता नदी, रावी नदी को पुरुषनी नदी एवं चिनाव नदी को आस्किनी नदी कहा जाता था। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। भारतीय दर्शन का पिता उपनिषद को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट, 4 आश्रमों की व्याख्या किस उपनिषद में किया गया है? 4 आश्रमों की व्याख्या जाबुली उपनिषद में किया गया है, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। जबकि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, वहीं यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। जबकि बात करें सबसे बड़े उपनिषद की, तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे संपन्न हुआ था? दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे संपन्न हुआ था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस युद्ध में भरत कुल के राजा सुदास ने 10 जन अर्थात 10 कबीलाई राजा को पराजित किया था, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, किस वेद का आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, कायस्थ जाति का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ओसनम स्मृति में किया गया है। जबकि अगर बात करें सबसे पुराने स्मृति की, तो सबसे पुराना स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में पशु के देवता को पूषण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। नेक्स्ट, गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल से संबंधित है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुआ था, जबकि गोत्र नामक संस्था का सर्वाधिक विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था, अर्थात ऑप्शन 1 ऋग्वैदिक काल सही है। सही सुमेलित है पुरंदर। पुरंदर दुर्ग तोड़ने वाले इंद्र भगवान को कहा जाता था, अर्थात ऑप्शन 1 गलत है। मारुत, मारुत अर्थात आंधी तूफान का देवता, अतः ऑप्शन 2 भी गलत है। पूषण, ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्र के, अर्थात ऑप्शन 3 भी गलत है। सोम वनस्पति का देवता सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द सही सुमेलित है। वैदिक काल में युद्ध को गविष्ट कहा जाता था, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। अनाज को धान्य, जबकि हल को लांगल कहा जाता था। वहीं अतिथि को गौहंता कहा जाता था, क्योंकि अतिथि को गाय का मांस खिलाया जाता था। अतः दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं, अर्थात आंसर ऑप्शन 5 होगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, अर्थात ऑप्शन 3 सही आंसर है। जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति दक्ष थे। दूसरा सबसे पुराना स्मृति है। सबसे पुराना स्मृति मनु स्मृति है, जबकि दूसरा सबसे पुराना स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति है। वहीं ओसनम स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ जाति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में विपत्ति नाश करने वाले देवता थे। ऋग्वैदिक काल में अश्विनी कुमार को विपत्ति हरने वाला देवता कहा जाता था, अतः ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता था। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को बायस, जबकि कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। जबकि शरीर पर चादर की तरह लपेटा जाने वाला वस्त्र अधिवास कहलाता था, अतः ऑप्शन 3 बासस
सही है। ऋग्वैदिक काल में वक्ष पर धारण किया जाने वाला आभूषण कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वक्ष पर धारण किया जाने वाला आभूषण रुक्म कहलाता था। वहीं अगर बात करें गला में धारण किया जाने वाला आभूषण निष्क कहलाता था, जबकि माथा पर धारण किया जाने वाला आभूषण कुरीर कहलाता था। अतः ऑप्शन 2 सही है। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन संस्था था। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन संस्था विदथ था, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। वहीं उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाता है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा को जनता के द्वारा स्वेच्छा से उपहार स्वरूप दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 पर्जन्य अर्थात बादल सही है। ऑप्शन 2 अयस अर्थात तांबा या लोहा, ऑप्शन 2 भी सही है। बेकनाट, ऋग्वैदिक काल में सूद पर पैसा लगाने वाले को बेकनाट कहा जाता था, जबकि हल को लांगल कहा जाता था, अर्थात ऑप्शन 1, 2, 3 तथा 4 सभी सही है। अतः आंसर ऑप्शन 5 इनमें से सभी सही होगा।